वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होस्ट लिस्नर डेकोरेटर के बारे में। हम देखेंगे कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के डेकोरेटर्स होते हैं एंगुलर में। इसके साथ साथ होस्ट लिस्नर डेकोरेटर क्या होता है, क्यों इसको यूज करना चाहिए, कैसे इसको हम एंगुलर के साथ यूज कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये डेकोरेटर्स क्या होते हैं। डेकोरेटर्स हमारे पास एंगुलर में टाइप स्क्रिप्ट का एक स्पेशल फीचर होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी क्लासेस का, मेथड्स का, प्रॉपर्टीज का या पैरामीटर्स का मेटा डेटा अटैच करवा सकते हो। यानी कि आप बता सकते हो कि आपकी जो क्लास होगी वो किस तरह से बिहेव करेगी, आपके जो मेथड्स होंगे वो किस तरह से बिहेव करेंगे, आपकी जो प्रॉपर्टीज होंगी या पैरामीटर्स होंगे वो किस तरह से बिहेव करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो, डेकोरेटर्स का यूज करते हो। और आपको याद होगा कि हमने एक डेकोरेटर को डिस्कस भी किया था जब हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था कि आप कंपोनेंट्स कैसे जनरेट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में आते हैं, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मैंने बताया था कंपोनेंट है ना, ये डेकोरेटर है। ये बता रहा है कि भाई ये जो क्लास होगी वो किस तरह से बिहेव करेगी, यानी कि उसका सिलेक्टर क्या होगा, उसके इंपोर्ट्स क्या होंगे, उसका टेम्पलेट यूआरएल यानी कि एचटीएमएल की फाइल कौन सी है, उसका स्टाइल यूआरएल यानी कि सीएसएस की फाइल कौन सी है। ये सारी चीजें कौन बता रहा है, ये कंपोनेंट वाला डेकोरेटर बता रहा है। ठीक है, तो एंगुलर में डेकोरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, टाइप स्क्रिप्ट का स्पेशल फीचर्स होते हैं जो आपकी क्लासेस के लिए, मेथड्स के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए या पैरामीटर्स के लिए मेटा डेटा को अटैच करवाते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि किस तरीके से आपकी क्लासेस, मेथड्स, प्रॉपर्टीज या पैरामीटर्स वर्क करेंगे, बिहेव करेंगे। ठीक है, तो वो कौन बताता है, डेकोरेटर्स बताता है। और डेकोरेटर की हमेशा पहचान क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होगी, कि डेकोरेटर के नाम से पहले अगर आपको ये एट द रेट का साइन मिल जाए, इसका मतलब क्या है, ये एक डेकोरेटर है। ठीक है, हमारे पास 4 टाइप्स के डेकोरेटर होते हैं। अब उसमें भी आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे क्लास डेकोरेटर में आपके पास कंपोनेंट डेकोरेटर आ जाता है, आपके पास डायरेक्टिव डेकोरेटर आ जाता है, पाइप डेकोरेटर आ जाता है, इंजेक्टेबल डेकोरेटर आ जाता है। ये सारे आपके क्लास डेकोरेटर्स आ जाते हैं जो आपकी क्लासेस के साथ मेटा डेटा को अटैच करवाते हैं। अब इन सबका अपना अपना पर्पस होता है, वो सारी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ साथ जो सेकंड टाइप आती है डेकोरेटर्स की, वो होती है प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स। उसमें बेसिकली हमारे पास इनपुट, आउटपुट, होस्ट बाइंडिंग, ये वाले डेकोरेटर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड टाइप होती है हमारी मेथड डेकोरेटर, और उसमें हमारे पास आता है होस्ट लिसनर का कॉन्सेप्ट, जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर फोर्थ टाइप होती है आपके पास पैरामीटर डेकोरेटर्स, जिसमें इंजेक्ट डेकोरेटर होता है। ठीक है, तो ये सारे डेकोरेटर्स को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड डेकोरेटर यानी कि होस्ट लिसनर डेकोरेटर के बारे में, जो कि बताएगा कि आपका जो मेथड है वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसका मेटा डेटा वहां पे डिफाइन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देता हूं। मैं क्या करूंगा, एक न्यू कंपोनेंट जनरेट करूंगा। तो न्यू कंपोनेंट कैसे जनरेट करते हैं, एंगुलर सीएलआई का यूज करते हुए। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा जनरेट। कि आपने क्या करना है, जनरेट करना है। क्या चीज जनरेट करनी है, मैं बोलूंगा कि भाई आपने एक कंपोनेंट जनरेट करना है। और कंपोनेंट का नाम क्या रखना है, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया होस्ट लिसनर, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख देंगे एग्जाम्पल। तो इस नाम से बेसिकली हमारे पास क्या बना दिया जाएगा, एक कंपोनेंट बना दिया जाएगा। अब जब भी कंपोनेंट बनता है तो कंपोनेंट बनने का क्या मतलब है, कि ये अपने साथ 4 फाइल्स को क्रिएट करेगा। एक होगी इसकी HTML की फाइल, जिसमें इसका HTML का कोड होगा, यानी कि स्केलेटन होगा, स्ट्रक्चर होगा, लेआउट होगा। एक होगी इस कंपोनेंट की CSS की फाइल, जहां पे हम उस कंपोनेंट की स्टाइलिंग कर सकते हैं। एक होगी इस कंपोनेंट की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल, जहां पे हम उस कंपोनेंट की लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं। और आखिरी फाइल जो होती है इसकी, वो होती है spec.ts की फाइल, जहां पे हम उस कंपोनेंट की टेस्टिंग का कोड लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास होस्ट लिसनर एग्जाम्पल के नाम से एक कंपोनेंट बनकर आ चुका है, और इसके अंदर देख रहे हो वो सारी चारों फाइल्स मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। CSS की फाइल भी आ गई, HTML की फाइल भी आ गई, टेस्टिंग की फाइल भी आ गई, और मेरी लॉजिक वाली फाइल यानी कि टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल भी यहाँ पर आ चुकी है। और इसके अंदर आकर आप देखोगे तो देख रहे हो ऑलरेडी क्या हुआ है, यहाँ पे एक डेकोरेटर यूज हुआ है कंपोनेंट वाला। क्योंकि इस क्लास को मुझे कोई सिंपल टाइप स्क्रिप्ट की क्लास रहने नहीं देना है, बल्कि इस क्लास को मुझे क्या बनाना है, एक कंपोनेंट बनाना है। और उस कंपोनेंट का जो मेटा डेटा है, कि बेसिकली इस कंपोनेंट का सिलेक्टर क्या होगा, इस कंपोनेंट की इंपोर्ट्स क्या होंगी, इस कंपोनेंट की HTML की फाइल का यूआरएल, स्टाइल फाइल का यानी कि CSS फाइल का यूआरएल, वो सारी चीजें इससे कौन अटैच करवा रहे हैं, कंपोनेंट वाला डेकोरेटर अटैच करवा रहा है। तो एक डेकोरेटर तो आप यहाँ पे ऑलरेडी इस तरीके से देख चुके हो। अब इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है होस्ट लिसनर डेकोरेटर के बारे में। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, इवेंट लिसनर्स होते थे।
इवेंट लिसनर्स क्या होते थे? इवेंट बेसिकली किसे बोलते हैं कि आपके वेब पेज पर कोई भी इवेंट लिसन हो रहा है, यानी कि कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है। जैसे मैं अगर बटन पे जाके क्लिक कर रहा हूं, तो ये क्लिक करना क्या है? एक इवेंट है। मैं अगर माउस ओवर कर रहा हूं, यानी कि माउस को इस तरीके से लेके जा रहा हूं, ये भी क्या है? एक इवेंट है। माउस को हटा रहा हूं, ये भी क्या है? एक इवेंट है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं कि आपके वेब पेज पर कोई एक्शन अकर होना। तो उस एक्शन के अकर होने पर अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो, जैसे मैं एक बटन बनाना चाहता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई जैसे ही यूजर उस पर क्या करे, ओवर करे, तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। माउस आउट करे, यानी कि उसके ऊपर से माउस हटाए तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। अगर उस बटन पे क्लिक करे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ये कोई भी, सिर्फ बैकग्राउंड कलर की बात नहीं कर रहे, कोई भी आप एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो किसी भी इवेंट लिसनर के कॉल होने पे, तब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे होस्ट लिसनर का यूज कर सकते हो। तो ये होस्ट लिसनर का डेकोरेटर बेसिकली क्या करता है? ये बताता है कि किस होस्ट पे, यानी कि किस एलिमेंट पे आपने क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है और किस इवेंट के लिसन होने पे आपने वो एक्शन परफॉर्म करवाना है। ये काम आपको अगर जावास्क्रिप्ट में करना पड़ता था तो आपको काफी लंबा चौड़ा काम करना पड़ता था। वो डॉम मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता था, डॉम में जाके चेंजेस करवानी पड़ती थी, जिससे आपकी वेबसाइट भी थोड़ी सी स्लो होती थी। लेकिन यहां पर हम क्या कर सकते हैं? होस्ट लिसनर का यूज कर सकते हैं। और होस्ट लिसनर भी बेसिकली क्या है? एक डायरेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे अपने इस क्लास कंपोनेंट के अंदर आएंगे। इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हम अपने टर्मिनल को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, यहां पर आएंगे। यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा? बीजी कलर के नाम से क्या करूंगा? एक प्रॉपर्टी बना लूंगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली बीजी कलर के नाम से, और इसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेट सपोज दे दूंगा ब्लू के नाम से, कि भाई इसकी वैल्यू क्या है? अभी ब्लू है। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे आके होस्ट लिसनर का यूज करूंगा। तो जब भी आपने कोई भी डेकोरेटर यूज करना होता है, तो आपने हमेशा डेकोरेटर के नाम से पहले क्या लगाना है? एट द रेट लगाना है। यही सिंबल बेसिकली बताता है कि आप किसी डेकोरेटर का यूज करने वाले हो। यहां पर आकर मैं बोल दूंगा होस्ट लिसनर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे होस्ट लिसनर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो होस्ट लिसनर यहाँ से इंपोर्ट भी हो चुका है। अब इस होस्ट लिसनर के अंदर आपने क्या बताना होता है? अपना इवेंट बताना होता है। ये क्या करेगा? होस्ट के ऊपर, यानी कि जिसके ऊपर आप इवेंट अप्लाई करना चाहते हो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? होस्ट। तो ये बताएगा कि भाई उस होस्ट के ऊपर कौन सा इवेंट लिसनर अप्लाई करना चाहते हो, क्या चीज होने पर तुमने उसके ऊपर कोई चीज चेंजेस करवानी है, तो वो हम यहाँ पे इसकी कोटेशंस के अंदर बताएंगे। हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई आपने क्या करना है? होस्ट के ऊपर माउस एंटर का इवेंट लिसनर लगा देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया माउस एंटर। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं किसी बटन के ऊपर इस तरह से कर्सर लेके जाऊंगा, इसका मतलब है माउस एंटर, और जैसे ही उसके ऊपर से कर्सर हटाऊंगा उसका मतलब होता है माउस लीव होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं? इवेंट लिसनर्स होते हैं। तो मैंने बोला कि भाई आपने क्या करना है? होस्ट के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगा देना है माउस एंटर के नाम से, कि जैसे ही उस होस्ट के ऊपर क्या किया जाएगा? माउस एंटर किया जाएगा, तो आपने क्या काम करना है? मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा? एक मेथड बना लूंगा ऑन माउस एंटर के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक मेथड बना लिया है, और इसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा कि भाई जब ये इवेंट क्या होगा? लिसन होगा, तो आपने होस्ट के ऊपर काम क्या करना है? मैं बोलूंगा दिस डॉट बीजी कलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे? बीजी कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है? उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है। जैसे मैंने उसका बैकग्राउंड कलर क्या करवा दिया? ग्रीन करवा दिया। तो अब होगा क्या कि मेरा जो होस्ट होगा, होस्ट का मतलब है कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई बटन हो सकता है, कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो मेरा होस्ट होगा उसका बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या होगा? ब्लू होगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर माउस लेकर जाऊंगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? फौरन से ग्रीन हो जाएगा। दिस डॉट बीजी कलर का क्या मतलब है? कि इस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है बीजी कलर के नाम से, उसकी पहले वैल्यू कुछ भी थी, लेकिन अब आपने क्या कर देनी है? ग्रीन कर देनी है। और ये मेथड कब कॉल होगा? जब आपके होस्ट के ऊपर माउस एंटर का इवेंट लिसन किया जाएगा। सेम ऐसे ही मैं इसी चीज को कर लूंगा कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन, यहां पे आके ऑन माउस एंटर की जगह मैं यहाँ पे एक मेथड बना लूंगा ऑन माउस लीफ के नाम से। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है, माउस एंटर करने पे, यानी कि कर्सर लेकर जाने पर उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कर्सर हटाऊं तो वापस से उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? ब्लू हो जाए। सेम ऐसे ही मैं क्या करूंगा? क्लिक के लिए भी फंक्शनलिटी बना लूंगा। मैं बोलूंगा माउस एंटर की जगह मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा क्लिक, कि जब उस इवेंट पे, कि जब उस होस्ट पे क्या किया जाएगा? क्लिक किया जाएगा। तो हम यहाँ पे आके इसका जो मेथड का नाम है ना, वो हम रख देंगे ऑन माउस क्लिक रख देंगे, कि जब उस होस्ट पे क्या किया जाएगा? क्लिक किया जाएगा, तो आपने उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है? येलो कर देना है। तो ये सारी जो लॉजिक थी ना बेसिकली, वो मैंने अपने यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के कोड के अंदर डिफाइन कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चेंजेस हो रही होंगी, वो चेंजेस जो हम वहां पे डॉम मैनिपुलेशन का यूज करते हुए करवाते थे, वो चीजें यहाँ पे एंगुलर का होस्ट लिसनर का डेकोरेटर बहुत इजीली संभाल लेगा। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपनी HTML की फाइल में। यहाँ पर आकर हम या पहले एक काम ये करते हैं कि CSS की फाइल में चले आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई मैं क्या बनाऊंगा, एक बटन बनाऊंगा। बटन के ऊपर आपने ये स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है। क्या करना है कि उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो आपने सबसे पहले क्या करना है, चेंज करना है। टेक्स्ट का कलर मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे व्हाइट रख दूंगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और बॉर्डर मैं नहीं चाहता कि मेरे बटन पे कोई भी बॉर्डर आए, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी है नन के नाम से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पैडिंग का यूज करेंगे कि भाई बटन को अंदर से आपने क्या देनी है, स्पेसिंग देनी है। कितनी स्पेस देनी है, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से आपने 20 पिक्सल देनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज लेट सपोज मैंने इसको यहाँ पे 16 पिक्सल दे दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्सर दे देंगे कि भाई जब इस बटन पे क्या किया जाएगा, होवर किया जाएगा, तो आपने क्या करना है, इसका जो कर्सर है वो आपने पॉइंटर कर देना है। ठीक है, जब भी आप बटन के ऊपर अपना माउस लेके जाओगे तो उसका कर्सर क्या हो जाएगा, पॉइंटर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस लेट सपोज हम इसको यहाँ पे दे देते हैं 5 पिक्सल दे देते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया। बॉर्डर रेडियस से क्या होता है, इसकी जो कॉर्नर्स होंगे वो राउंडेड हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा कि भाई जब इसका बैकग्राउंड कलर जो चेंज हो रहा होगा ना, तो उस पर आपने क्या काम करना है वो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी जब भी क्या होगी, इसकी चेंज होगी, तो आपने एक स्मूथ एनिमेशन के साथ क्या करना है, उसको चेंज करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आगे लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.3 सेकंड ईज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब भी क्या होगा, इस बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। अब इसकी हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, HTML लिख लेते हैं। HTML में सिंपल, ज्यादा कोई काम नहीं करना है। सिंपल आपने क्या काम करना है, आप यहाँ पर आकर बटन टैग का यूज करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बटन टैग का यूज करेंगे। बटन के अंदर हम यहाँ पे आके लेट्स सपोज लिख देते हैं होवर ओवर मी। ठीक है, होवर ओवर मी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसका जो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी थी ना, उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे बाइंड करवाना है। क्योंकि देखो हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे ये जो बीजी कलर यूज करवाए, इसको अभी तक हमने अपने उस बटन से बाइंड नहीं करवाए। ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो जब भी आपने अपनी प्रॉपर्टी को बाइंड करवाना होगा अपनी HTML के साथ, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे आके स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हो। आप यहाँ पर अगर आप बोलोगे स्टाइल, क्योंकि आपने क्या करना है, CSS की प्रॉपर्टी को लिंक करवाना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है बैकग्राउंड कलर की। भाई स्टाइल के अंदर आपके पास क्या होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और हम बोलेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है। कैसे चेंज होगा, जो भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, बीजी कलर, तो हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाकर हम पेस्ट कर देंगे कि भाई जो भी बीजी कलर होगा वो आपने इस बटन का क्या बना देना है, बैकग्राउंड कलर बना देना है। कंट्रोल S से क्या करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर npm start की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। मैं सिंपल क्या करूंगा, कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा और यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन लोड हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 का चीता बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा कॉम्पोनेंट तो भाई शो ही नहीं हो रहा। मैंने तो एक बटन बनाया है अच्छा सा, वो तो यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भाई आपने अपने कॉम्पोनेंट को कॉल नहीं करवाया है। ठीक है, तो हमें आना पड़ेगा सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी इस टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इसका सिलेक्टर क्या है, ऐप डैश होस्ट डैश लिसनर एग्जाम्पल। तो इसको आपने क्या करना है, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर कॉल करवाना है, अदरवाइज ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप चाहो ये कोड उड़ा भी सकते हो, वरना आप सिंपल यहाँ पर आकर क्या कर सकते हो, इसको कॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ऐप डैश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लेकिन ऐसे कॉपी पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर मिल जाएंगे, क्योंकि जब भी आप कंपोनेंट को यहाँ पे यूज करते हो तो आपको इसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल ये रही। इसके अंदर इंपोर्ट्स के अंदर आकर आप क्या करोगे, अपने उस कंपोनेंट का नाम बता दोगे। तो आपके कंपोनेंट का नाम क्या है, होस्ट लिसनर नाम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके लिखोगे होस्ट, इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट का नाम बता देंगे। हमारे कंपोनेंट का नाम था होस्ट लिसनर एग्जाम्पल। तो देखो ये यहाँ से क्या हो चुका है, इंपोर्ट भी हो चुका है। अब अगर क्या करूंगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा, तो अब मेरे पास कोई भी बेसिकली एरर वगैरह नहीं आने वाला है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसको रीबिल्ड होने देते हैं। जैसे ही यहाँ पे रीबिल्ड हो जाएगा, अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अगर इस कंपोनेंट की HTML की फाइल के अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट को कॉल करवाया है, यानी कि इसके चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवाया है, तो उसको मैंने इसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल के अंदर यहाँ इंपोर्ट्स के अंदर डिफाइन भी कर दिया है कि भाई ये पेरेंट कंपोनेंट है और इसके चाइल्ड कंपोनेंट कौन है, होस्ट लिसनर एग्जाम्पल कंपोनेंट इसका चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, अब
अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखो यहाँ पे मेरे पास बटन आ चुका है। जैसे ही मैं इस पे माउस ओवर करूंगा तो यार ये माउस एंटर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा। देख लेते हैं कि भाई क्या इशू है। हम अपने कंपोनेंट के अंदर आएंगे, यहाँ पे component.ts में आना था हमने, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर चेक करते हैं कि भाई क्या इशू है। यहाँ पे माउस एंटर है। अच्छा, दोनों पे मैंने क्या कर दिया है, सेम इवेंट लिस्ट में लगा दिया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, इसको माउस लीव का इवेंट लिस्ट में लगाना है। तो कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, वापस सेव करूंगा, ताकि जब माउस एंटर करूं तब ग्रीन हो जाए, माउस लीव करूं तब ब्लू हो जाए, और जब क्लिक करूं तब कौन सा हो जाए, येलो हो जाए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रीबिल्ड होने देते हैं। तो देखो ये यहाँ पे रीबिल्ड हो चुका है। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। जैसे ही मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो देख रहे हो इसका कितना स्मूथ ट्रांजिशन के साथ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, और जैसे ही मैं माउस आउट करूंगा इसका बैकग्राउंड कलर वापस ब्लू हो गया। और अगर मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे ही क्लिक करा इसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास होस्ट लिसनर डेकोरेटर्स होते हैं जो आपके इवेंट लिसनर्स को लिसन करते हैं, और उनको लिसन करने के बाद आप क्या एक्शन उन पे परफॉर्म करवाना चाहते हो उसके लिए ये क्या कर देते हैं, मेथड्स को डिफाइन कर देते हैं, उनका मेटा डेटा बता देते हैं कि भाई जब ये इवेंट लिसन होगा तो ये मेथड ये काम करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है होस्ट लिसनर डेकोरेटर्स का। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम कुछ और डेकोरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।